नमस्कार दोस्तों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 12 मार्च को अभी हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ और अगला जो पेपर है वो 19 मार्च को संपन्न होने वाला है। ठीक है, हाई कोर्ट के पेपर में कहां से प्रश्न पूछे गए हैं? आपको पता है कि जो आपका हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर अभी संपन्न हुआ है 12 मार्च को, उसके अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश और जीके प्लस करंट, इसके 50-50 क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। अब एक बार आज इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह आइडिया लग जाएगा कि 19 मार्च को जो पेपर होने वाला है उसमें किन जगहों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन जगहों को सबसे ज्यादा हिट किया जाएगा। क्योंकि देखिए, हर एग्जाम की एक स्ट्रेटजी होती है। एक छोटा बच्चा जो है और एक बड़ा बच्चा, दोनों की भूख अलग अलग होती है। तो 12 तारीख को जो पेपर हुआ है, अगर आप उसे समझ जाते हैं, उसके पार्ट्स को समझ जाते हैं कि कहां से प्रश्न पूछ रहा है, और अगर आप इसे समझकर पढ़ रहे हैं और उस तरह से तैयारी मोल्ड कर रहे हैं, तो 101% 19 तारीख के पेपर में आपका सिलेक्शन पक्का है, निश्चित बात है। अब देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहला आपका जो पोर्शन है, वो सबसे पहला आपका पोर्शन जो है वो किससे संबंधित है? हिंदी से। ठीक है, किससे संबंधित है? हिंदी से। अब देखिए, हिंदी के जो हैं 50 क्वेश्चन आए थे। हम देखते हैं कहां कहां से आए थे, और आपको भी उन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है। सबसे पहला, संधि की बात की जाए, 5 क्वेश्चन संधि से थे, तो आपको संधि पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। देखिए, 5 क्वेश्चन आए थे तो इस बार भी पूछे जाएंगे। दूसरा, समास जो है उससे 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद उपसर्ग जो है उससे 3 प्रश्न पूछे गए। प्रत्यय से 4 प्रश्न पूछे गए। पर्यायवाची से 4 प्रश्न पूछे गए। विलोम शब्द से 5 प्रश्न पूछे गए। उसके बाद अनेकार्थी जो शब्द हैं उनसे आपके 2 प्रश्न पूछे गए। युग्म शब्द जो है, या शब्दों का युग्म बनाना, आड़े टेढ़े शब्दों को सही लाइन में लाना, उसके 4 से 5 प्रश्न थे। उसके बाद आपका 4 से 5 प्रश्न शब्द शुद्धि के थे, भाई करेक्ट करना, शब्दों को सही करना। उसके बाद आपका वाक्य शुद्धि जो है उसके 2 प्रश्न आए थे। कितने आए थे? 2 आए थे। वाच्य जो है उनके 2 प्रश्न आए थे। वाक्यांश जो है, वाक्यांश आपके जो सार्थक हैं, उनके 2 प्रश्न आए थे। शब्दों से जुड़े हुए प्रश्न 1 आए थे। और मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित कितने प्रश्न आए थे? 4। तो ये आपका जो है, ये पूरी तरह से हिंदी पेपर में हमने क्लासिफाइड कर दिया कि भाई किस तरह से क्वेश्चन बटे हुए थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको सारी चीजें एकदम क्लासिफाई रहें कि भाई संधि में कितने प्रश्न थे, समास में कितने थे, उपसर्ग में कितने थे, और इस तरह से 50 क्वेश्चन बटे थे। और जिन जिन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपका जो है पूरी तरह से 12 तारीख को फोकस किया गया है, आप भी उन पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। अब देखिए, इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में सबसे मेन वेटेज आपका जो है, वो सबसे पहला आपका जो पोर्शन है वो कौन सा है? इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेंस, सबसे ज्यादा प्रश्न किसके हैं? टेंस के हैं। कितने प्रश्न हैं? 8। तो अब आपको भी समझ में आ रहा है कि 19 तारीख के पेपर में कौन सा आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इंग्लिश में। टेंस तो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, कमजोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टेंस के बाद जो वॉइस है आपका जो है एक्टिव और पैसिव, आपको उस पर जो है 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है। नरेशन जो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, उसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसके कितने क्वेश्चन हैं? 4 क्वेश्चन है, इस पर भी अच्छा वेटेज है, इसको भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशन, इनके 4 प्रश्न हैं। नेक्स्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इनके आपके जो है 5 प्रश्न हैं। वन वर्ड के भी 5 प्रश्न हैं, सामने है आपके। प्रीफिक्स और सफिक्स के भी 5 प्रश्न हैं। उसके बाद कंफ्यूज ऑफ वर्ड या कंफ्यूजेबल जो वर्ड हैं उनके 2 से 3 हैं, तो इसे स्किप भी किया जा सकता है, बहुत ज्यादा इसका लोड नहीं लेना है, 1 से 2 प्रश्न ही हैं। इडियम्स एंड पैराग्राफ जो है उनके 4 प्रश्न हैं।
तो 19 तारीख में 8 वाले, 5 वाले, 4 वाले, इनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है और इनको एकदम एकदम कहते हैं ना कि अपनी अंतरात्मा में समा लेना है और तभी जाकर 19 तारीख में जो है आप इस एग्जाम को फोड़ पाएंगे। इसके बाद आपका जो है अगर हम बात करें जीके और करंट अफेयर्स की, तो देखिए भले ही हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आए हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल के 17 क्वेश्चन हैं। तो बाबू 17 क्वेश्चन अगर इंटरनेशनल और नेशनल के हैं तो तैयारी इंटरनेशनल और नेशनल की सबसे ज्यादा करनी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल और नेशनल जो है उसके 17 प्रश्न हैं, तो इन 17 प्रश्नों की तैयारी आपको देखनी है। राजस्थान करंट अफेयर्स के कितने हैं, 4, तो मतलब इसे छोड़ना नहीं है, लेकिन फोकस किस में करना है, इंटरनेशनल और नेशनल आपके करंट अफेयर्स में। अब जीके वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो बाकी जो बचे अब जैसे 17 और 4 आपका जो है 21 प्रश्न हो गए, बाकी आपके जो 29 प्रश्न हैं वो जीके वाले पार्ट से हैं। और जीके वाले पार्ट में देखिए किसको किसको टारगेट किया गया है, चर्चित व्यक्ति जो फेमस व्यक्ति हैं, प्रमुख पदाधिकारी, उदाहरण के लिए जैसे अभी आपका जो है आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं, ठीक है, उन्हें आपका जो है अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गवर्नर का अवार्ड दिया और मानो ना मानो 19 तारीख को ये पेपर में छपा मिलेगा, देखना आप। ठीक है, तो प्रमुख जो चर्चित व्यक्ति हैं, प्रमुख जो पदाधिकारी हैं, पद्म पुरस्कार उस समय पर जो पद्म पुरस्कार दिया गया था, चर्चित स्थान जो है भारत के, राजस्थान का एकीकरण, ये तो पूरा रट के जाना है आपको, राजस्थान का एकीकरण स्वाभाविक बात है। राजस्थान की जो बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां हैं, गुरु शिखर और अन्य जो है, आपको इन्हें याद करके जाना है। राजस्थान की जो मृदा है इस पर भी आपको ध्यान देना है। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो विमेंस आपका वर्ल्ड कप अभी चल रहा था और आपका जो ये WPL चल रहा है अभी, विमेन प्रीमियर लीग, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखकर जाइएगा। उसके साथ साथ आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, एक बार इसको और देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। पर्यटन स्थल जो है, खासकर वो पर्यटन स्थल जो अभी हाईलाइटेड है, ठीक है भाई, जहां पर अच्छी अच्छी चीजें बनाई जा रही हैं या वो आपके न्यूज में आए हैं, जैसे बनारस, जैसे आपका राम मंदिर, उनसे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना, आपका जो है उसको एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसरो और DRDO से संबंधित अगर कोई नया आपका वेपन या कोई ऐसी चीज या कोई युद्ध अभ्यास या कोई सैटेलाइट या गगनयान जैसा आपका जो है, इन सब चीजों को देख कर जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, वेतन कितना है, कौन नियुक्ति करता है, पद से कौन हटाता है, उस पर ध्यान देना है। राजमार्ग देख लीजिएगा और अंतिम दुर्ग। ठीक है, ये जीके का पोर्शन है और इस तरह से 12 तारीख का ये पूरा एनालिसिस है। और अगर आप इसको पकड़कर चलते हो ना दोस्तों, 101% 19 तारीख के पेपर को टारगेट कर लोगे। हम उस पेपर के बाद उसकी आंसर की को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मन लगाकर पढ़िए और दम लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।